नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र कुमार पटेल विद्या विहार के गणित के अध्यापक हूँ। आइए हम लोग गणित में एक चैप्टर है संबंध एवं फलन, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ इसके साथ एक चैप्टर और है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और संबंध एवं फलन। दोनों मिलाकर बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसा कि पहले हम लोग संबंध एवं फलन की बात करते हैं क्लास 12 की, लेकिन ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि संबंध एवं फलन पढ़ने के लिए प्रीवियस क्लास यानी क्लास 11 की कुछ बेसिक जानकारियाँ हमारे पास होना चाहिए, ताकि क्लास 11 की कुछ जानकारियाँ हैं जिसको हम साझा करें, उसके बाद 12th का देखेंगे। क्लास 11 की बात करते हैं हम लोग। क्रमिक युग्म क्या होता है? तो क्रमिक युग्म, जैसा कि इंग्लिश में इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। तो परिभाषा क्या है इसका? बहुत आसान है। जब दो संख्याओं या दो वस्तुओं को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जोड़ा क्रमिक युग्म कहलाता है। फिर बात करते हैं एक बार और। जब दो वस्तुओं या दो संख्याओं को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जोड़ा क्रमिक युग्म कहलाता है। ठीक, कोई भी क्रमिक युग्म हम लोग लेंगे तो उसमें जो पहला आने वाला अवयव होगा उसको प्रथम घटक और द्वितीय अवयव को हम लोग द्वितीय घटक कहते हैं। जैसे देखा जाए, एक क्रमिक युग्म हम लोग ए बी लिए। ए जो है क्रमिक युग्म का प्रथम घटक या इसको पहला प्रथम अवयव भी कहते हैं, और बी जो है द्वितीय घटक या द्वितीय अवयव इसको कहते हैं क्रमिक युग्म का। तो क्रम बहुत मान रखता है। अगर क्रम चेंज हो जाएगा तो वो क्रमिक युग्म भी बदल जाएगा। जैसा कि नीचे हम लोग देखते हैं कि क्रमिक युग्म ए बी और क्रम चेंज करके इसको बी ए कर दिए, तो ये दोनों क्रमिक युग्म समान नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला घटक यहाँ पे ए है और इसका पहला घटक बी है, तो ये समान नहीं है। और दूसरा घटक बी है, यहाँ पर दूसरा घटक ए है, तो ये समान नहीं हो सकते। आइए एक और एग्जाम्पल लिया जाए। जैसा कि हम समतल में बिंदु लिए, दो बिंदु 2 3 और 3 2। जैसे हम जानते हैं कि 2 3 और 3 2 दोनों बिंदु हैं, अलग अलग बिंदु हैं, तो ये समान नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ देखेंगे हम लोग क्रमिक 2 3 क्रमिक युग्म 3 2 समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ प्रथम घटक 2 है, यहाँ प्रथम घटक 3 है, यानी बराबर नहीं होंगे। तो आइए, दो क्रमिक युग्म कब समान होंगे नोट में देखा जाए। तो दो क्रमिक युग्म तभी समान हो सकते हैं यदि और केवल यदि जब पहले क्रमिक युग्म का प्रथम घटक द्वितीय क्रमिक युग्म का के प्रथम घटक के समान हो। इस प्रकार द्वितीय घटक के समान हो। मतलब कहने का तात्पर्य है हमारे पास दो क्रमिक युग्म है, इस प्रकार ए बी और क्रमिक युग्म सी डी, ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं केवल और केवल तभी जब प्रथम घटक ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर हो, तब ये दो क्रमिक युग्म आपस में समान हो सकते हैं। आइए इस पर हम लोग एक सवाल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सवाल लिया जाए। जैसे क्रमिक युग्म हमारे पास है x+3, y-5 बराबर है 6, 5। ये दोनों बराबर है, तो प्रथम घटक के समान द्वितीय घटक दूसरे घटक के समान होगा। तो हम यहाँ पर x+3 = 6 कर दिए, या y-5 = 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो 3 को इधर लाए, माइनस कर दिए तो x की वैल्यू 3 आ गया। यहाँ 5 को इधर ले गए, 5 + 5 ऐड कर दिए, y की वैल्यू 10 यानी 10 आ गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। क्रमिक युग्म x+2y, y = 3, x। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब पहला घटक पहले घटक के समान, दूसरा दूसरे के समान होगा। तो यहाँ बराबर कर दिए हम लोग, x+2y = 3, y = x। तो यहाँ से क्या किए, y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख दिया गया। रखने पर x+2x = 3, तो ऐड कर दिए 3x = 3 डिवाइड में भेज दिए, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गया। यहाँ से जब x की वैल्यू 1 आ गया तो हम यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हैं।
एक्स का यही मान समीकरण 2 में रखती है। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर वाई का मान कितना आ गया, 2 हो गया। यानी हम लोग ये क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिए क्रमिक युग्म क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जी। अब एक और पॉइंट इसके बाद आता है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। इसका पॉइंट है, देखा जाए, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे, परिभाषा समझेंगे। अगर परिभाषा नहीं समझ में आएगा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, तो यदि हमारे पास दो समुच्चय ए और बी, दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब खाली न हो, रिक्त न हो, ऐसे समुच्चय लिया गया, तो ए के प्रथम अवयव को प्रथम घटक तथा बी के अवयव को द्वितीय घटक को साथ लेकर बने सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय ए एवं बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे ए कार्तीय गुणन बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है, ठीक इस प्रकार, ए कार्तीय गुणन बी बराबर क्रमिक युग्म ए बी ऐसा है कि ए जो है पहला घटक समुच्चय ए का एलिमेंट होगा और दूसरा घटक यानी बी जो है वो दूसरे समुच्चय यानी बी का अवयव होगा। इसी को इस प्रकार भी लिखा जाता है, यानी क्रमिक युग्म ए बी हमारे पास ए बी ए कार्तीय गुणन बी में बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला घटक होगा वो समुच्चय ए का एलिमेंट होगा, अवयव होगा, और जो दूसरा घटक बी दिख रहा है वो बी का होगा, यानी ए का एलिमेंट होगा और बी का एलिमेंट होगा। तो ये रहा इसका डिफिनेशन। ठीक है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक हम उदाहरण लिए, क्वेश्चन लिया जाए, यदि हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 तथा बी कोई सेट है 3 4, तो ए कार्तीय गुणन बी तथा बी कार्तीय गुणन ए ज्ञात करना है। तो पहले ए कार्तीय गुणन बी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिया गया ए कार्तीय गुणन बी, यानी पहला सेट 1 2 और दूसरा सेट 3 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने का क्या नियम है देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो एलिमेंट या अवयव दिख रहा है 1 का मल्टीप्लाई 3 और 4 के साथ करेंगे, तो 1 को 3 के साथ 1 को 4 के साथ हम लोग क्रमिक युग्म के रूप में लिख दिए। इसी तरह 2 को 3 के साथ 2 को 4 के साथ क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे, यानी 1 को 3 के साथ लेंगे तो एक छोटे वाले ब्रैकेट में 1 3, इसी तरह 1 4 2 3 2 4 लिखेंगे। ये आपका आ गया ए कार्तीय गुणन बी। इसी प्रकार हम लोग बी कार्तीय गुणन ए ज्ञात करेंगे, तो इसी तरह मल्टीप्लाई फिर करेंगे। 3 को 1 के साथ रखेंगे, 3 को 2 के साथ रखेंगे, तो 3 1 हो गया, फिर 3 2 हो गया। 4 को 1 के साथ किए 4 1, 4 को 2 के साथ 4 2 किए। ये हमारा आ गया बी कार्तीय गुणन ए। तो ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी था, ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमिक युग्म और दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ये दोनों अगर हम अच्छे से समझे रहेंगे तो क्लास 12th में जो बात करेंगे रिलेशन ऑन फंक्शन वो हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए धन्यवाद।